तो अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी इस समय जुड़ेंगे और फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्योपुर से दीपक दंडोतिया। दीपक, क्या कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं अभी? हालांकि अभी समय है वोटिंग में, फिर भी मतदान कर्मी वहां पर मौजूद होंगे। और किस ग्राम पंचायत में आप मौजूद हैं, किस पोलिंग बूथ में आप मौजूद हैं? जी सुमित, हम विजयपुर इलाके की 5 ग्राम पंचायत के मतदान केंद्र मौजूद है। यहाँ पर अभी मतदाता तो नहीं पहुंचे, क्योंकि 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन यहाँ पर मतदान कर्मी अपनी चुनावी तैयारियों को लेकर के जुटे हुए हैं। सुबह से ही यहाँ पर मतदाता, उनके अलावा जो एजेंट हैं, वो यहाँ पर चुनाव के लिए पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा विजयपुर जो क्षेत्र है, वहाँ पर संवेदनशील और असंवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या ज्यादा है। इस वजह से पुलिस और प्रशासन के लिए आज का चुनाव चुनौती का पूर्ण रहेगा। इस वजह से रात से ही यहाँ पर पुलिस और प्रशासन ने मतदान केंद्रों पर चौकसी के अलावा ड्रोन कैमरों की निगरानी भी शुरू कर दी है। और दिन भर पुलिस की भागदौड़ भी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ का जो चुनाव है बहुत ही संवेदनशील है। बिल्कुल दीपक, हमने देखा था पिछले 2 चरणों में काफ़ी अच्छा मतदान फीसदी रहा। महिलाओं ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था इस लोकतंत्र के इस पर्व में। अब जो आखिरी चरण है, आखिरी दंगल हम कहेंगे, पंचायत चुनाव का आज आखिरी दंगल है, इसमें क्या उम्मीद है? इसमें क्या वोटिंग फीसदी का अनुमान आप लगा सकते हैं दीपक? तो चलिए दीपक के पास हम लौटेंगे, लेकिन इस समय हमारे साथ खरगोन से आशुतोष पुरोहित जुड़ गए हैं। आशुतोष, पंचायत चुनाव का आज आखिरी दंगल है, तीसरे चरण की वोटिंग आज होनी है। किस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं आप और क्या कुछ हलचल अभी आप देख रहे हैं वहां पर, आशुतोष? सुमित, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं खरगोन जिले के टेमला जो एक गांव है वहां मौजूद हूं। ये बूथ क्रमांक है 122 से 127 तक यहाँ 5 बूथ है। और यहाँ पर जो जिस प्रकार खरगोन जिले में आज तीसरे चरण में खरगोन, गोगावा, कसरावत और भीकनगांव 4 विकास खंडों में मतदान होने जा रहा है। और इसको लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। जो टेमला है यहाँ पर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। हमारे साथ खुद जो मेनगांव के टीआई है वो मौजूद है। किस प्रकार की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए, क्या बताना चाहिए? मतदान केंद्रों पर और क्षेत्र में, संपूर्ण क्षेत्र के अंदर मोबाइल और सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए गए। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए पंचायत चुनाव के दृष्टिगत। कितने मतदान केंद्रों पर यहाँ पे व्यवस्था अभी की गई है? टेमला में जैसे आप पहुंचे हैं, क्या व्यवस्था है? यहाँ पर हमारे 4 मतदान केंद्र हैं, इन पे हमारे जो पुलिसकर्मी लगे हुए हैं सुरक्षा के लिए, जो विशेष पुलिस अधिकारी हैं। बाकी जो मोबाइल हैं वो कुल थाना मेनगांव में 108 मतदान केंद्र हैं, उन पर मोबाइल और सेक्टर मोबाइल के माध्यम से भ्रमण किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज 11 जिला पंचायत सदस्य, 86 जनपद सदस्य, 227 सरपंच और 1020 इन 4 विकास खंडों में जो जनप्रतिनिधि हैं उनका चुनाव होना है, उनके भाग्य का फैसला होना है। जी सुमित। आशुतोष, जिस ग्राम पंचायत में आप मौजूद हैं वहां की जरूरतें क्या हैं? लोगों के जहन में क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं आज वोटिंग को लेकर? मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो टेमला है ये खरगोन जिला मुख्यालय से ही लगा एक गांव है, विकासशील गांव है। हालांकि जो मुद्दे की आप बात कर रहे हैं तो मुद्दे वही हैं, विकास के मुद्दे, मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे। तो चुनाव इस बार जो है भले ही गैरदलीय आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से चुनावी माहौल बना है कि हर कोई चाहता है कि उनकी जो गाँव की सरकार बनना है, गाँव के जो जनप्रतिनिधियों का चुनाव होना है, तो उनको चयन व्यक्तिगत रूप से प्रत्याशियों को भी देखा जा रहा है। हालांकि ये जो चुनाव गैरदलीय भले ही हो, लेकिन जो प्रमुख राजनीतिक दल है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनके जो नेता हैं उन्होंने बाहरी तौर पर अपने जो समर्थक हैं या अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों को पूरा समर्थन दिया है। हालांकि जो है जो जनचर्चा है कि इस क्षेत्र में जो विशेष रूप से खरगोन जनपद के क्षेत्र में आता है, यहाँ कई बागी भी
बागी भी पार्टी के, मतलब एक ही पार्टी, एक ही राजनीतिक दल के दो तीन प्रत्याशी भी इस छोटे से चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये चुनाव है, गांव की सरकार बनाने का चुनाव है, अपने खुद के जनप्रतिनिधि का चुनाव। तो इसमें जिस प्रकार से पहले और दूसरे चरण में उत्साह देखा गया था, उसी प्रकार से उत्साह देखा जा रहा है। और जहां तक बारिश का सवाल है, बारिश पिछले 1-2 दिनों से बारिश हो रही थी, लेकिन फिलहाल बारिश अभी थमी हुई है। और ये चारों विकासखंड जो है, विशेष रूप से खरगोन और कसरावद और भीकनगांव और गोगांव, ये चारों महत्वपूर्ण विकासखंड है। और जहां टेमला में गांव में खड़ा हुआ हूं, ये काफी महत्वपूर्ण ग्राम पंचायत है। यहाँ पर पूर्व जो कृषि मंत्री हैं क्षेत्र के, बालकृष्ण पाटीदार, उनका क्षेत्र कहा जाता है, पाटीदार बहुल क्षेत्र कहा जाता है। तो इसको लेकर यहाँ लोगों में ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। सुमित, ठीक है आशुतोष, मैं लौटूंगा आपके पास। इस समय हमारे साथ बड़वानी से पंकज शुक्ला भी जुड़ गए हैं। पंकज, बड़वानी जिले में भी आज पंचायत का आखिरी दंगल है, क्या कुछ तैयारियां आप देख रहे हैं वहां पर चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अंतिम चरण का मतदान है और पार्टी और बड़वानी जो है 2 जनपद पंचायतों में लगभग 97 पंचायतों में सरपंच पद के लिए चुनाव होना, साथ ही जो है 4 जिला पंचायत सदस्य अभी चुनावी मैदान में है। और ये चुनाव अब जो है बिल्कुल एक कहना चाहिए कि अलग मोड में आ चुका है। यहाँ पर आज जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं जिला पंचायत सदस्य, उसमें पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल जो हैं उनके पुत्र बलवंत पटेल और बहन गीता चौहान जो है आज चुनावी मैदान पे है। साथ ही देखा जाए तो चूंकि बड़वानी जिले से जो नामी गिरामी चेहरे जो राजनीति में हैं, लोकसभा सांसद गजेंद्र पटेल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सोलंकी और पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल, तो कहीं न कहीं ये इन्हीं जनपद क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों से जो है रहने वाले हैं। और आज का जो चुनाव है कुल मिला के एक साख है जो इन दिग्गजों की साख जो है दांव पर लगी हुई है। साथ ही एक चीज और बताना चाहूंगा सुमित की टोटल जो है 14 जिला पंचायत सदस्य इस बार चुनावी मैदान में हैं और इनमें से अब तक जो रुझान आ रहे हैं 10 सीटों पर, उसमें ये स्थिति स्पष्ट अभी हो रही है कि 7 पर जो है रुझानों में बीजेपी आगे है और 3 पर जो है कांग्रेस ने कब्जा कर रखा है। तो ऐसे में आज का जो चुनाव है 4 सीटों का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी से आगे की दशा और दिशा तय होगी कि जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी जो है वो किसके पक्ष में जा सकती है। अगर ये 4 सीटों पर आज कांग्रेस हावी होती है तो जाहिर सी बात है कि मैच टाई होने की स्थिति में रहेगा। साथ साथ जो है जिला पंचायत सदस्य दोनों ही पार्टी के होंगे। ऐसे में एक रोचक जो है चीजें सामने आएगी। सुमित,